नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए साझा करेंगे अपने विचार। मन की बात की ये 127वीं कड़ी। मलेशिया में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आज से होगा शुरू। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का 2 दिवसीय सेशल्स दौरा आज से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। बिहार में सभी दलों का प्रचार जारी। भाकपा माले आज जारी करेगी घोषणा पत्र। जेडीयू का बागियों पर बड़ा एक्शन। 4 पूर्व विधायकों सहित 11 नेताओं को पार्टी से निकाला बाहर। आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का बांग्लादेश से अंतिम लीग मुकाबला आज। भारत पहले ही सेमीफाइनल में बना चुका है जगह। और आइए अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में आज से 47वां आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। शिखर सम्मेलन के अलावा समावेशिता और स्थिरता विषय पर अन्य शिखर सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सभी आसियान नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। आसियान के उद्घाटन समारोह के दौरान तिमोर लेस्ते के आसियान में प्रवेश संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो 11वें आसियान सदस्य देश के रूप में इसके औपचारिक प्रवेश का प्रतीक होगा। इन शिखर सम्मेलनों में आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान और 7 संवाद भागीदारों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, गणराज्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आसियान प्लस 1 शिखर सम्मेलन शामिल है। इसमें आसियान प्लस 3 शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन और संवाद संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आसियान न्यूजीलैंड स्मारक शिखर सम्मेलन भी शामिल है। पूर्ण सत्र के दौरान आसियान नेता आसियान समुदाय निर्माण और आसियान के बाहरी संबंधों से संबंधित मुद्दों पर अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। नेता क्षेत्रीय एकीकरण को गहरा करने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आसियान संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। सेशल्स सरकार के आमंत्रण पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति डॉक्टर हार्मेनी को भारत की ओर से हार्दिक बधाई देंगे और भारत एवं सेशल्स के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को दोहराएंगे। सेशल्स भारत की विजन महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत एवं विस्तारित करने के लिए भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है।
एनडीए के दलों भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति रामविलास, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता प्रचार अभियान में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन के दल राजद, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले, भाकपा और माकपा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले आज बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र निकालेगी। पार्टी संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक भाकपा माले का ये संकल्प पत्र महागठबंधन के घोषणा पत्र को लागू करने की गारंटी के रूप में काम करेगा। महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा माले, भाकपा और माकपा शामिल हैं। ये विपक्षी गठबंधन 28 अक्टूबर को बिहार के लिए अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेगा। इस मौके पर भोजपुर क्षेत्र में आज अपने दिवंगत दलित नेता राम नरेश राम की 15वीं पुण्यतिथि पर संकल्प यात्रा भी निकालेगी। राम नरेश राम 1995 से 2010 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और भाकपा माले के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि है। बिहार चुनाव के बीच जेडीयू ने बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी के 11 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार समेत लगभग 1 दर्जन नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए उन्हें पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया है। इनमें पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह और सुदर्शन कुमार के अलावा पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद और रणविजय सिंह शामिल हैं। निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे अपने 11 बागी नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई की है। जेडीयू की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक आचरण के खिलाफ जाकर कार्य किया है। बिहार चुनाव में मतदान से पहले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। बिहार वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। रंजीत साहनी के साथ मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष महावीर सहनी भी आज वीआईपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा कुंवर वाहिनी अध्यक्ष और राजद नेता जितेंद्र स्वामी, प्रखंड प्रमुख मनोज सिंह, सिवान व्यवसायी संघ के अध्यक्ष रजनीकांत जायसवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी लोगों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव कल सुबह चक्रवात में बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोन्था मंगलवार शाम या रात को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके काकीनाडा के पास एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में दस्तक देगा। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। चेन्नई और तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में इसका ज्यादा असर न पड़ने का अनुमान है। चक्रवात के मद्देनजर ओडिशा के पुरी समेत सभी जगहों पर लोग हाई अलर्ट पर हैं। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ने कल बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी के मुख्य सचिवों और उड़ीसा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समिति को चक्रवाती तूफान के संभावित मार्ग में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे तैयारियों से संबंधित उपायों से अवगत कराया। इन राज्यों की केंद्रीय एजेंसियों और सरकारों की ओर से तैयारी संबंधी उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य संपत्ति और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम से कम करना है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ साथ सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमों को तैयार रखा गया है। इस बीच मछुआरों को इस महीने की 29 तारीख तक
बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने कनाडा पर 10% अतिरिक्त इंपोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके लागू होने के बाद कनाडा को कुल 45% टैरिफ भरना होगा। ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी ट्रेड वार्ता के एक दिन पहले ही रोक दिया था। अब टैरिफ को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में स्थान बना चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम का इरादा एक बड़ी जीत के साथ ग्रुप दौर का समापन करना होगा। ये मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। ऐसे में इस बड़े मुकाबले से पहले टीम के पास खुद को और बेहतर तैयार करने का अच्छा मौका होगा। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। आईसीसी महिला विश्व कप में टीम इंडिया ने प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत करते हुए पहले 2 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि अगले 3 मैचों में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। इस दिन गुड़ की खीर, आटे की रोटी और मौसमी फलों का महाप्रसाद बनाया जाता है और छठी मैया को भोग लगाया जाता है। खरना में व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम को भगवान सूर्य की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेंगे। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।